राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमारे साइड ना 2 दिनों से इतनी जोर बारिश हो रही है ना कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब कंटिन्यू आई थिंक ये साइक्लोन है, इसीलिए ना 2 दिनों से मतलब बिना रुके बारिश हो रही है। तो इस टाइम ना मतलब दोपहर हो रहे थे एंड देखो कितनी ज्यादा जोरों की बारिश हो रही थी। एंड देखो बारिश बाहर में हो रही थी बट परी को देखो छाता लगाकर अंदर रूम में बारिश से बचने के लिए। और पता है वो बार बार बोल रही थी कि बारिश बारिश। मैंने बोला कि हाँ छाता लगा लो, तो वो ना रूम में ही छाता लगा दी। फिर परी की मम्मी आ जाती है क्योंकि परी को खाना खिलाना होता है, परी का खाने का टाइम हो गया था। एंड परी यहाँ देखो मम्मी को छोड़ के नहीं जा रही थी, आंटी आंटी कर रही थी। फिर हमने परी को दिया जूस, मैंगो जूस, तब वो गई घर। फिर यहाँ देखो हम आ जाते हैं अपने गौरा गणेश जी को बनाने के लिए। जी हाँ, आप सोच रहे हो कि अब कौन सी पूजा है? हाल फिलहाल तो तीज का व्रत में आंटी लोग ने बनाया था, तो ये है कर्मा पूजा। अगर आप बिहार झारखंड यूपी से होगे तो आपको पता होगा कि कर्मा पूजा मतलब बहनें मनाती हैं अपने भाइयों के लिए। इस दिन पूरा निर्जल उपवास रखती हैं एंड शाम में पूजा करती हैं, मतलब रात को। फिर देखो जैसे ही हम बना रहे थे ना तभी हमारी गौ माता आ जाती है, तो मम्मी ने कहा पहले रोटी दे दो उसके बाद बनाना। और हमारी गौ माता इतनी प्यारी है ना कि जैसे ही मैंने इन्हें रोटी दिया ये चुपचाप चली गई। इन्हें भी पता है कि बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ आज मैं, इसीलिए देखो बिना कुछ बोले ये चली गए। उसके बाद शाम हो गया था तो यहाँ मुझे नहाना था, उससे पहले मुझे यहाँ पे ब्रश करना था। तो आज क्योंकि ब्रश नहीं कर सकते, व्रत किया हुआ है, तो दातुन करना था। उसके बाद मैं नहा वहा कर रेडी हो जाती हूँ। एंड देखो कोई भी मतलब क्या बोलते हैं फास्टिंग में रखती हूँ ना, व्रत वगैरह कुछ भी निर्जल उपवास कुछ भी करती हूँ ना, तो मम्मी पैरों में आलता जरूर लगाती है। मम्मी बोलती है कि आलता लगाकर ही पूजा में बैठना चाहिए। एंड थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि हमारे रूम में ना ब्यूटी पार्लर चल रहा है। यहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे थे क्योंकि सबको को पूजा करना था। यहाँ हमारी मंजली आंटी रेडी कर रही हैं हमारी कजन मेनका को। मंजली आंटी सबको साड़ी इन्होंने ही पहनाया एंड सब रेडी हो रहे थे। मैंने भी यहाँ पे साड़ी वगैरह पहन लिया। एंड मैंने ये जो ऑरेंज साड़ी देख रहे हैं ये हमारी मम्मी का है, मम्मी ने पूजा में पहना था। रुद्राभिषेक पूजा आप सबने ब्लॉग देखा होगा शॉर्ट्स। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। यहाँ पे आंटी ने मुझे रेडी कर दिया। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड लोग सोच रहे होंगे ना कि आजकल ना हर वीडियो में साड़ी चेंज करिए, तो हाँ देखो पूजा पाठ रहता है ना तो साड़ी ही ट्रेडिशनली अच्छा लगता है। यहाँ हमारी सारी बहनें हो चुकी हैं रेडी, तो हमने सोचा चलो पहले फोटो शूट कर लेते फिर क्योंकि पूजा में बैठना है। एंड यहाँ देखो पूजा स्टार्ट हो गई है। पूजा बेसिकली ना ये रात में ही होती है। एंड क्या हुआ ना कि क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी ना 2 दिनों से, तो इस टाइम ना लाइट ही चली गई थी। तो हमारे आंटी वगैरह सब जैसे तैसे यहाँ पे, एंड क्योंकि ये घर पे नहीं होती मतलब रूम में नहीं होती, ये बाहर में ही होते हैं। जो आप देख रहे हो ना ये पेड़ वगैरह जो लगे रहते हैं तो इन्हीं की पूजा वगैरह होती है। तो ये मतलब घर के बाहर में किया जाता है। सो यहाँ पे हम लोग टॉर्च, इमरजेंसी लाइट जो भी मिला जिसे जो मिला, मोबाइल का लाइट वगैरह जला जला कर हमने पूजा किया। एंड देखो यहाँ परी भी आ रही थी बट इस टाइम ना बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। बट क्योंकि पूजा स्टार्ट हो गई थी तो पूजा छोड़कर हम अपने अपने घर जा नहीं सकते, अंदर रूम में भी नहीं ले जा सकते भगवान जी को जो हमने बनाया था। तो यहाँ पे हमने बारिश में भींग भींग कर, मतलब अगर लाइट तो क्लियर है नहीं अदरवाइज आप देख सकते थे हल्की हल्की बारिश भी चल रही थी। खैर बारिश तो हो ही रही थी बट हमें अपना पूजा कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे मम्मी, आंटी, मामी, जितनी सारी कज़न जो भी हमने मतलब फास्ट रखा था ना भाइयों के लिए, तो हम लोग सारे लोग मिलके यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे गीत वगैरह भी होती है जो मतलब मम्मी लोग गाती, आंटी सब मिलके। बट यहाँ हम सबकी हालत खराब हो गई थी। एंड परी देखो बार बार छाता लेके आ रही थी, उसे भी भीगना था बट हमारी मम्मी बोल रही थी कि नहीं अंदर जाओ, क्योंकि हम सबको तो पूजा करना था, हमारा फास्ट था, तो हम सबको ना चाहते हुए भीगना पड़ रहा था। एंड यहाँ देखो मैं मतलब इतनी बीच में ना बारिश इतना जोर से स्टार्ट हो गया था ना कि हम लोग को लगा था कि पूजा में भी नहीं हो पाएगा। बट मम्मी ने कहा कि नहीं पूजा कंप्लीट कर लो। फिर बारिश हल्की हो गई थी तो यहाँ पे लास्ट ही चल रहा था वैसे, मतलब ये लास्ट करके उसके बाद मतलब गीत वगैरह होता है। फिर सुबह में हम लोग नदी जाते हैं विसर्जन करने के लिए। तो यहाँ पे एक एक करके हमने सब ने आरती वगैरह की। आप सब किन किन को पता है कि कर्मा का पूजा मतलब कैसे किया जाता है एंड कहाँ होता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बिहार से होंगे, झारखंड से होंगे तो झारखंड का तो ये फेमस है। एंड अब बंगाल में भी बहुत सारे लोग करने लगे हैं।
मतलब हॉस्टल में भी मैं रहती थी ना, तो हम सिमरन या हमारी कोई भी रूममेट्स वगैरह हम सब मिलकर ऐसा पूजा तो नहीं हो पाता था बिकॉज अरेंजमेंट नहीं हो पाती है ना हॉस्टल में, बट हम लोग निर्जला फास्ट रखते थे वहाँ पे भी हॉस्टल वगैरह में। बट क्योंकि घर पर है तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, मम्मी आंटी लोग सब मिलकर सब कुछ अरेंजमेंट कर देती है, हमें बस फास्ट रखना होता है एंड पूजा करना होता है। यहाँ देखो मैं एकदम थक गई थी एंड बारिश भी इतनी मतलब हो रही थी ना कि सबके बाल साड़ी का तो हालत ही खराब था। इसके बाद हम सब ने डिसाइड किया कि वीडियो नहीं शूट करेंगे क्योंकि हमारी साड़ियाँ मतलब ऑलमोस्ट भीग चुकी थी कि 1-1.5 घंटा हमने पूजा में बैठा एंड बारिश हल्की हल्की हो रही थी, बट छाता वगैरह लगा लगा कर हमने पूजा किया एंड हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मम्मी बोल रही थी हंसो मत, पूजा पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो यहाँ पे हमारा कर्मा पूजा ऑलमोस्ट हो चुका है। सो आगे के ब्लॉग के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे मतलब वीडियो को लाइक तो आप सब अच्छे तरह करिए हो बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब भी जल्दी से फटाफट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।